Hello students, how are you? How are you? गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूं कि आप भी अच्छे होंगे। मैं विक्रांत आर्यन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द बिग ड्रीम्स क्लासेस पर, और कोशिश करता हूं, अभी मेरी कोशिश है आपके लिए, जैसे लास्ट ईयर से 2020 से ही कोविड पेंडेमिक रहा और 2021 में भी जो बच्चे 11th क्लास में अभी आए हैं, जनरली उनको बोर्ड का एक तो एक्सपीरियंस नहीं रहा इस सेशन में। खैर लक अच्छा है कि रिजल्ट उनके ठीक ठाक हुए, बिना एग्जाम दिए। कम से कम सीबीएसई बोर्ड ने इतनी रियायत की आपके साथ कि आपका सेशन खराब ना हो, आपके वर्ष, आपका साल, आपका फ्यूचर खराब ना हो। बट डियर, कैरियर फ्यूचर तो बनता है स्टडी से। समस्याएं आपके पास रही कि लास्ट ईयर आपने कोई क्लास नहीं की। जनरली अगस्त के बाद से 2021 में भी क्लासेस जनरली स्कूल ओपन किए गए गवर्नमेंट के थ्रू, जब हमारा कोविड-19 की जो पैंडेमिक टाइमिंग था जब वो कंट्रोल हुआ। और उसके बाद भी हमें एडमिशन्स लेने में हम भी काफ़ी कतराए, आप भी काफ़ी कतराए इस सेशन में। फिर भी कुछ बच्चों ने एडमिशन लिया। काफ़ी लेट, सेशन तो काउंटडाउन है अप्रैल से, और हमने एडमिशन कब लिया? सितंबर, अक्टूबर। 11th का सेशन कब तक है? मार्च 2022। अगर आपने सितंबर में एडमिशन ली, तो जनरली ऐसा नहीं होता है कि बच्चे एडमिशन लिए और बस पढ़ने में लग गए। अक्टूबर, नवंबर, जनरली अगर आपने अक्टूबर से भी शुरू किया पढ़ना तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में तो फाइनल एग्जाम। You have only 5 months in this session to complete your syllabus. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है फाइनेंशियल कंडीशंस अभी क्या चल रही है कंट्री में। लोगों के पास काम की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल सैलरी। पता लगता था कि पहले पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मिलता था, अब डिडक्टेड सैलरी आ रही है। तो बहुत सारी फेसेस अभी भी कर रहे हैं, बहुत सारा स्ट्रगल है। तो चलें, देर आए दुरुस्त है, शुरुआत करेंगे। आप मेरे साथ लगो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। अगर आपने मेरे से ये प्रॉमिस किया कि सर आप सिलेबस कराओ, आप जितनी जल्दी सिलेबस कवर कराओगे हम उतनी जल्दी कवर करेंगे। तो डियर, आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप जो कंसेप्ट यहां पर लोगे, नवंबर चल रहा है, आज डेट याद कर लें, आज डेट याद कर लें, 6 दिसंबर को आपको फर्स्ट लेक्चर क्लास 11 सेट थ्योरी से मिलेगा। और ज्यादा नहीं, प्रॉमिस मैं करता हूं 26 जनवरी तक आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट दूंगा अपने चैनल के सहारे। आपने अभी पढ़ा होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। कहीं भी कोचिंग में जाते हो आप तुरंत क्या करते हो? क्वेश्चन करना शुरू कर देते। नहीं, आप पहले प्रॉमिस करो, साथ में जुड़ो, और फिर देखो पढ़ने का मजा। यार मैथ को अपना कर देखो, टेंशन नहीं है। बर्डन नहीं लेना कि हमने गलती तो नहीं कर दी पीसीएम लेकर, हमने गलती तो नहीं कर दी कॉमर्स विद मैथ लेकर। बिल्कुल
यू आर राइट। अपने सिद्धांतों पर खड़े रहो, अपने वसूल के पक्के बनो। अगर आपने लिया है कुछ करने के लिए तो आप उसको फोकस करो, हमारे साथ जुड़ो। मैं वादा करता हूं आपसे कि 26 जनवरी इज द लास्ट डेट फॉर योर कंप्लीशन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11th। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब विथ प्रेसिंग बेल आइकन्स। यही आपकी दक्षिणा है हमारे लिए। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए हम देखते हैं कि सेट थ्योरी हम पढ़ना कैसे है। बिना क्वेश्चंस देखे हम पूरे एक्सरसाइज कैसे कवर करेंगे। तो सबसे पहले डियर कुछ चीजें आती हैं इसमें, उस चीज को आपने समझ लिया ना, और उसके बाद आप एनसीईआरटी की अपनी बुक उठाकर देखना। टोटल 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 टोटल, फर्स्ट एज, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, एवरी क्वेश्चन विल सॉल्व इजीली। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करें, आपकी समस्याओं का समाधान बहुत जल्द करेंगे, एज सुन एज पॉसिबल। चले देखते हैं सेट थ्योरी। सेट क्या है, हम हिंदी टू इंग्लिश भी देखेंगे। जो एपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो हिंदी मीडियम से हैं वो भी समझेंगे, और सीबीएसई तो है ही। सेट क्योंकि भाई अब तो हर पूरे अपने देश में, अपने कंट्री में अगर एजुकेशन की बात करें तो एनसीईआरटी, चाहे कोई भी स्टेट हो। पहले होता था बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, अब तो पूरा बोर्ड ही एनसीईआरटी है। मीडियम का फर्क होता है बस। चलो देखते हैं सेट थ्योरी। सेट को हम बोलते हैं समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत। आखिर ये सेट है क्या? सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज सेट। क्वेश्चन, व्हाट इज सेट? सेट समझ लें पहले। व्हाट इज सेट? सेट क्या है? चलिए देखते हैं क्या, हमें नहीं पता। अब बुक पलटना शुरू शुरू शुरू, क्या कहां सेट क्या पूछ दिए। नो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अरे एग्जाम्पल्स नॉर्मल, आप ज्वेलर के यहां जाओ। किसके यहां? ज्वेलर के यहां। ज्वेलर शॉप पे जाओ और इससे बोलो कि मेरे को मेरे 11th की बुक्स की सेट दे दो। सुनार के दुकान पर जाओ और बोलो कि मेरे को मेरी 11th की बुक की सेट दे दो। भाई दुकान तो भी है, क्या होगा बताओ जल्दी। आप चलो बुक शॉप पे जाओ, आप बुक शॉप पे जाओ, मेरी अपनी दुकान, माई बुक शॉप। माई बुक शॉप पे जाओ मतलब मेरी दुकान, चलो आपकी दुकान, दैट्स ऑल। और वहां जाकर बोलो कि 11th की बुक दे दो। आपको पढ़नी है सेट थ्योरी, उसने आपको बुक उठाकर दे दिया हिस्ट्री, सोशोलॉजी, पोल साइंस। है तो 11th की, आप लेकर चले आओगे। भाई सीधी सी बात है। अब चलो क्वेश्चन, सब ज्यादा हम बातें नहीं करेंगे, बहुत शॉर्ट में। अब ज्वेलर शॉप के पास जाएंगे तो उसके पास हमें ये 11th की बुक की सेट नहीं मिलेगी। उसके पास हमें क्या मिलेगा? ज्वेलरी सेट मिलेगा।
क्या मिलेगा? ज्वेलरी सेट। वो कानों में बड़े बड़े झुमके बनवा लो, नहीं आजकल तो लड़के भी कान छेदवाते हैं, नहीं क्लियर? गले का हार ले लो, हाथ के कड़े ले लो, पैरों के पैजेब ले लो, ज्वेलरी सेट मिलेगा। बुक शॉप पे जाओ, 11th की बुक, ये भी सफिशिएंट नहीं रहा। ये आपको पढ़ना है सेट थ्योरी, तो आपको लेनी पड़ेगी मैथ्स की बुक। यानी आप मैथ्स ले रहे हो, सीधी सी बात है, आप उसको क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे भाई? मेरे को पीसीएम मतलब साइंस स्ट्रीम की बुक दे दो। क्या बोलोगे? साइंस स्ट्रीम की बुक दे दो। या क्या बोलोगे? कॉमर्स विद मैथ की बुक दे दो। कॉमर्स विद मैथ की बुक दे दो। पता लग रहा है कि मैथ्स आपका ऑप्शनल है। वो क्या करेगा? जब आपने साइंस स्ट्रीम मांग लिया तो आपको उसमें मैथ्स भी दे देगा, फिजिक्स भी आपको मिल जाएगा, केमिस्ट्री भी मिल जाएगा, राइट? अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम केवल बोल दिया तो उसको पता है कि भाई मेरे बच्चे को अकाउंट पढ़ना है, बिजनेस स्टडी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, साथ में हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, और एडिशनल मांग रहा है तो ये मैथ्स मांग रहा है। क्लियर? मतलब आपने अच्छे तरीके से उसको एक डिफाइन कर दिया, भाई मेरे को ये सेट दे दो। जनरली एक क्लास में जाते हैं, कोई सपोज आपके नए टीचर आ गए, क्लियर? जब स्कूल में असेंबली होती, हमें नहीं पता है भाई कौन सा बच्चा किस क्लास में, आप किस क्लास के स्टूडेंट हो, लेकिन अगर मेरे को मैथ पढ़ाना है तो क्या मैं असेंबली में पूछूंगा भाई मैथ पढ़ने वाले कौन कौन हैं? हाथ उठाओ। नो, असेंबली के बाद वेट करूंगा। स्कूल में से क्लासेज निकलेंगी, कोई फर्स्ट में बैठेगा, कोई सेकंड में बैठेगा। जब 11th क्लास में जाओगे तो सीधी सी बात, हम 11th क्लास में पहुंचेंगे, साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम। हम साइंस स्ट्रीम में जाएंगे, अपने आप आ जाओगे कि हाँ भी आ जाओ, चलो सेट थ्योरी पढ़ते हैं, दैट्स ऑल। तो ये है अपने तरीके। इसका मतलब क्या हो गया कि सेट क्या है? यानी सेट इज अ वेल डिफाइंड। आपने यहां डिफाइंड किया, मेरे को कॉमर्स स्ट्रीम दे दो, मेरे को साइंस स्ट्रीम दे दो, मेरे को ज्वेलरी सेट, गले का हार दे दो, मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये क्या है? सेट। सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। मतलब कि अब आपने यहां पर कॉमर्स स्ट्रीम का एक सेट ले लिया, तो कॉमर्स स्ट्रीम में क्या आ गया आपको? हिंदी आ गया, इंग्लिश आ गया, अकाउंट आ गया, बीएसटी आ गया, इको आ गया, और एडिशनल आपका मैथ्स भी आ गया। ये पढ़ने हैं। पता है कि 5 के मार्क्स जुड़ेंगे, एक हमारा ऑप्शनल है। कहीं अगर बाय द बाय लकली बाय एक्सीडेंट अटक गए तो वहां एडिशनल निकाल देंगे। खैर, इसका मतलब कॉमर्स स्ट्रीम क्या है? ये एक सेट है, और ये सब क्या है जो इसके अंदर में है? ये सब क्या है? ये एलिमेंट कहलाते हैं। एलिमेंट मीन्स अवयव या सदस्य। अब मैंने आपसे अब एक चीज पूछ लिया, यहां पर कॉमर्स के एक कॉमर्स का सेट हो गया, कॉमर्स के क्लास में चले गए और मैंने पूछ दिया भैया इसमें फिजिक्स पढ़ने वाले खड़े हो जाओ। क्या पूछ दिया? फिजिक्स पढ़ने वाले खड़े हो जाओ। सेट ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स की क्लास में
हम गए और ढूंढे कि फिजिक्स पढ़ने वाले खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओगे? क्या बोलोगे? नहीं सर, हम तो कॉमर्स हैं। इसका मतलब फिजिक्स इज नॉट द एलिमेंट। फिजिक्स कॉमर्स का एलिमेंट नहीं है। उसी तरीके से हो गया कि अकाउंट इज नॉट एलिमेंट ऑफ साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम अगर पढ़ रहे हैं तो इसके सेट में अकाउंट इसका एलिमेंट हो ही नहीं सकता। तो हमारा अब ऐसे ही कुछ साइन के बारे में हम आगे देखेंगे, पहले पूरा चीज कंप्लीट। तो एलिमेंट अगर है, अब मैंने बोल दिया कि अकाउंट निकाल लो भाई, कॉमर्स वाले अकाउंट निकाल लो, निकल जाएगा, पढ़ लोगे? यस सर। यानी अकाउंट इज द एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स सेट का एलिमेंट है अकाउंट। फिजिक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कॉमर्स एंड अकाउंट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ साइंस। तो इस तरीके से आपका एलिमेंट और नॉट एलिमेंट, यानी ई की तरह लिखा हो तो एलिमेंट है, अगर ई की तरह ना लिखा हो तो नॉट एलिमेंट है। अब मैंने कहा कि सपोज आपको एक सेट बनाना है कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट 10 क्रिकेटर्स, 11 होते हैं, आपको सबसे बेस्ट 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है। बेस्ट 11 बना सकते हो आप। तुरंत काउंट करना शुरू कर दो, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, शुरू कर दोगे? नहीं, कपिल देव। कैसे बना सकते हो आप? अगर आपको बोल दिया गया कि 10 फेमस, 10 सबसे फेमस राइटर्स का सेट बना सकते हो? बना सकते हो? नहीं। अगर आपको मैथिली शरण गुप्त, हमने कहा कि मेरे को मैथिली शरण गुप्त सबसे बेस्ट है, दूसरा क्या करा? मेरे को तो अच्छे नहीं लगते, मेरे को तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लगते हैं। आप कैसे कर सकते हो कि जो आपका फेवरेट हो दूसरे का भी फेवरेट हो? नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको कह दिया गया कि ऐसे 10 फेमस राइटर्स की बुक आप नहीं लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको कह दिया गया कि आप मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल्स का सेट बनाइए, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। रंगभूमि लिख दे दो, गोदान ले दो, ये सारे प्रेमचंद की किताबें तो देनी है। दूसरा कोई थोड़े कह देगा कि ये भाई ये रामधारी सिंह दिनकर की किताब है, सेट बन जाएगा। तो यही है वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा, किसको हम लिख सकते हैं, किसको नहीं लिख सकते हैं, दैट्स ऑल। अब हम थोड़ा सा आगे देखेंगे कुछ और भी टॉपिक्स के बारे में, यानी सेट के टाइप्स की अगर हम बात कर लें, हम इसके टाइप्स को पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? जनरली बेसिक देखते जाएंगे। एलिमेंट आपने समझ लिया। तो एक होता है, आपको जनरली सेट में देख लें तो सिंगल सेट। सिंगल सेट क्या होगा? सिंगल मीन्स ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट। अगर आपको एक एलिमेंट, अगर एक सेट ए बना दिया गया और इस तरीके से दे दिया गया आगे, इसका मतलब क्या है? ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। अब यहां देखिए, ये क्लियर नहीं है, आगे कहां तक चले जाएंगे? तो यानी ये कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसका नाम क्या रख देंगे? इनफाइनाइट सेट। अब आगे अगर हमें देखना, अगर यही चीजें क्लियर कर दिया गया भाई, 2 4 6 सेट,
कितने एलिमेंट हैं, इस सेट के कितने मेंबर हैं, इस परिवार में कितने हैं, 4 हैं। यानी ये क्लियर हो गया फाइनाइट सेट। आगे देख लेते हैं कुछ और भी, कितने मेंबर हैं, नथिंग, कोई है ही नहीं भैया, ताला लगा है, घर खाली है, मीन्स क्या हुआ, नल सेट, अवॉइड सेट, नल सेट भी बोलते हैं, अवॉइड सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। यानी एम्प्टी सेट को हम दूसरे तरीके से, नल सेट को हम और क्या नोटिफाई कर सकते हैं, नोटिफाई किस तरीके से कर सकते हैं, इसको इस तरीके के साइन से भी कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, फाई, क्या बोलेंगे, फाई। अब मैंने बोला कि आपका एक स्कूल है, एक स्कूल में नर्सरी से लेके 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड तक की क्लासें हैं। इसका मतलब ये सारी क्लासें इसमें, यानी इसको हम क्या कहेंगे, हम लोग कहां पर हैं, हम लोग अर्थ पर। अर्थ क्या है, प्लैनेट, सोलर सिस्टम की प्लैनेट। और पूरे हम जिसमें जितने भी एटमॉस्फेयर हैं, बायोस्फेयर हैं, लिथोस्फेयर, जो भी हैं, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, सब मिलकर बायोस्फीयर, ये सब किस में आते हैं, यूनिवर्स में आते हैं। यानी आपके लिए यहाँ पर स्कूल क्या काम करेगा, ये यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। ये भी एक सेट है, यूनिवर्सल सेट, और ये इसके एलिमेंट। तो अब आगे आपको एक साइन ये भी पढ़ना है, इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ कंप्लीमेंट। क्या कहते हैं हम, सेट ऑफ कंप्लीमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ कंप्लीमेंट। समझ में आ रहा है। इस तरीके से सेट्स हैं, सिर्फ हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गया तो बेहतर है। अगर ये यूनिवर्सल सेट है तो ये सारे इसके क्या हुए, भाई स्कूल के ये पार्ट है, तो ये पार्ट क्या कहलाएंगे, जैसे होता है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, उनके अंडर में उप प्रधानाचार्य, तो इसको हम कहते हैं, इसको वाइस प्रेसिडेंट नहीं कहेंगे, वाइस यूनिवर्सल सेट नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। क्या कहेंगे, सबसेट। यूनिवर्सल सेट को हम क्या बोलेंगे और सबसेट को क्या बोलेंगे। सबसेट मीन्स होता है उपसमुच्चय। क्या होता है, उपसमुच्चय। ठीक, उपसमुच्चय। यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से, मतलब पूरा कंप्लीट एक सेट देते हैं। यहां पर बहुत सारे मेंबर। तो आज केवल हम सेट की बेसिक देख रहे हैं। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रहा है, कहते हैं ना पोत के पांव पालने में दिख जाते हैं। अभी मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि इफ you will promise me, then you will complete your syllabus with me. Then I promise you that your syllabus will completely finish within 1.5 months. Near maximize. ये उसकी सिर्फ एक झांकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लास को अगर हम कैरी ऑन करें तो प्लीज इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और आगे की क्लासेस के लिए प्लीज आप कमेंट दें। जितनी जल्दी आप कमेंट देंगे उतनी ही जल्दी, इतने ही इंटरेस्टेड से आपका ये चैप्टर्स
जिस दिन आपने कमेंट किया नेक्स्ट डे कंफर्म है, नेक्स्ट डे आपका ये चैप्टर फिनिश हो। उम्मीद करता हूं कि आज की बेसिक क्लासेस आपको अच्छी लगी होगी और उम्मीद करता हूं कि सब्सक्राइब करके आप अपना प्यार जताओगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका प्यार चाहिए, आपका स्नेह चाहिए, आपका दुलार चाहिए। प्लीज मोस्ट वेलकम हमारे चैनल से जुड़िए, हमसे जुड़िए और मिल करके एक दूसरे की हेल्प करें। मैंने ये नहीं रखता कि आपने कितनी लेट स्टडी शुरू की, पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है। आपको अपने इस द बिग ड्रीम चैनल के साथ, चैनल का नाम ही है द बिग ड्रीम्स, हमारे नहीं, ये आपके सपने हैं। आपके सपने बड़े होने चाहिए। अगर आपके सपने बड़े हैं तो उसको पूरा कराने की कोशिश हमारी मरते दम तक आपसे प्रॉमिस है। थैंक यू, गुड नाइट। प्लीज कमेंट